आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है C3H7NO अणु सूत्र वाला एक यौगिक A जल अपघटन पर एक एमीन B तथा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल C देता है। ठीक है, और कह रहा है कि एमीन B बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक उत्पाद बनाती है जो NaOH में अविलेय होता है। ठीक है, और कह रहा है कि अम्ल C टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है। ठीक, तो कह रहा है कि ए, बी तथा सी की पहचान कीजिए एवं निहित समीकरण यानी कि अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा ये जो ए बी सी हैं इन यौगिकों की पहचान करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि हमें यहाँ पर जो दिया है कि जो एमीन हमें बी प्राप्त हुई है। ठीक है, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ए का जो अणु सूत्र दिया है वह क्या है। ए का अणु सूत्र हमें दिया C3H7NO। ठीक है, और इसका जब हमने जल अपघटन कराया तो हमें एमीन बी प्राप्त हुई और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल सी प्राप्त हुआ। और जो ये एमीन बी है ये हमारी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि C6H5SO2Cl। ठीक है, इसको यहाँ पर हम पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिल, ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सूत्र जैसे कि हमने बताया होता है C6H5SO2Cl। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा इसका सूत्र होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। ठीक है, तो ये कह रहा था कि एमीन बी जो है वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक उत्पाद बनाती है जो NaOH में अविलेय होता है। ठीक, और ये जो अम्ल सी हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ था, वो कह रहा है वह टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है। ठीक है ना, रजत दर्पण बनाता है। ठीक, अब चूंकि ये जो हमारी एमीन बी है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसा उत्पाद बना रही थी जो NaOH के विलयन में है अविलेय होता है। ठीक है, तो अतः ये जो हमारे यौगिक बी होगा वह हमारा अवश्य ही एक द्वितीयक एमीन होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि वही जो है द्वितीयक एमीन ही हमारे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगी और एक जो है NaOH में अविलेय यौगिक का निर्माण करेगी। ठीक है, तो यौगिक बी क्या है, ये हमारा जो है एक द्वितीयक एमीन है। ठीक है, द्वितीयक एमीन। ठीक है ना, और जैसे कि हमने देखा था कि जो ए है यौगिक ए, इसका जब जल अपघटन कराया था तब हमें एमीन बी प्राप्त हुई थी और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल सी प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो सी कार्बोक्सिलिक अम्ल था ये हमारा जो है टॉलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, अतः यौगिक ए जो है यह हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मेथिल मेथेनामाइड होना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मेथिल मेथेनामाइड का जो है हम यहाँ पर संरचना बना लेते हैं, जिसके आधार पर जो है हम देखते हैं कि क्या ये जो अणु सूत्र दिया है उससे हमारे जो डाई वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मेथिल मेथेनामाइड है इससे मिलता है या नहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मेथिल मेथेनामाइड मेथेनामाइड। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है हम यहाँ पर लिख लें, तो मेथेनामाइड क्या होता है CHCONH2। ठीक है, तो ये हमारा जो है एमाइड होता है। और जैसे कि हमने कहा नाइट्रोजन नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्रोजन से जो है वो हमारे यहाँ पर जो है दो एथिल समूह जो वो मेथिल समूह जुड़े होंगे, यानी कि ये हमारे यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस होगा इसका। ठीक, और ये नाइट्रोजन और फिर ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड O और इसकी एक बची हुई संयोजकता जो है वह हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मेथिल मेथेनामाइड, चूंकि एक कार्बन है इसलिए ये हमारा जो है मेथेनामाइड है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी इसकी संरचना है। तो अब इसमें देखें कितने कार्बन है, एक और दो ये होगा तो 3 कार्बन यानी C3 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 और एक 7 यानी 7H7 और O कितने हैं, एक O है और नाइट्रोजन कितने हैं, एक नाइट्रोजन है और एक O है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमें ए का अणु सूत्र दिया था क्या दिया था C3H7NO C3H7NO, तो यही हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अर्थात यौगिक ए जो है जैसे कि हमने कहा था ये हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई मेथिल मेथेनामाइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो है यौगिक ए है। ठीक, तो अब इसकी जो है हम यहाँ पर जल अपघटन की अभिक्रिया देखते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर अम्ल क्या प्राप्त होता है और एमीन के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा
C डबल बॉन्ड O N CH3 का होल ट्वाइस है, ठीक है ना। इसकी हमने जो है H2O के साथ अभिक्रिया कराई, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एक एमीन प्राप्त होगी जो कि द्वितीयक एमीन होगी, और एक जो है वह अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है कि ये जो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बंध है यहाँ से टूटता है, ठीक है। और ये चूंकि H2O है जो कि हमारा H+ और OH- आयनों में विभक्त होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा यहाँ पर OH- आयन है ये हमारे जा करके इस कार्बन एटम पर अटैक करता है और यहाँ पर जो है वह मेथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। और ये जो हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन है ये अब हमारे जाके इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो है वह 2 डिग्री एमीन देता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है HCOO OH प्लस NH और CH3, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये हमें ये क्या प्राप्त हुआ है मेथेनोइक अम्ल प्राप्त हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये हमें 2 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी द्वितीयक एमीन प्राप्त हुआ। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी था कि जो बी क्या होगी वह हमारी एक अवश्य एक द्वितीयक एमीन होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है C6H5SO2Cl यानी कि सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगी और एक ऐसा यौगिक बनाएगी जो NaOH के साथ जो है वह अविलेय होगा, ठीक है। तो अतः ये जो है हमारा यौगिक ए है, ठीक, जो क्या था नाइट्रोजन डाईमेथिल मेथेनामाइड था, ठीक। और इसकी जब हमने जल अपघटन की अभिक्रिया कराई तो हमें यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल प्राप्त हुआ और ये जो है द्वितीयक एमीन प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये जो हमारा अम्ल प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया था कि एमीन जो है वह बी थी और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वह सी था, ठीक है। तो एमीन ये हमारा बी हमें प्राप्त हो गया और ये मेथेनोइक अम्ल क्या है ये हमारा यौगिक सी है, ठीक। तो अब जो है हम इस यौगिक बी की जो है वह अपनी जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं कि हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये NHCH3 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl, ठीक। तो इसकी जो है हम इस प्रकार से संरचना बना लेते हैं, ये हमारा SO2 यानी डबल बॉन्ड O और ये Cl यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। तो ये क्या होता है इसमें कि ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ये हमारे यहाँ से जो है वह Cl के साथ अभिक्रिया करता है और HCl बना करके निकल जाता है, ठीक है। तो अर्थात इसके फलस्वरूप हमें जो है एक यौगिक प्राप्त होगा जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हमारी आएगी। ये यहाँ पर जो है हमारे C6H5S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आएगा N और ये जो है CH3, ठीक है। तो ये जो यौगिक है हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो यौगिक होता है ये हमारा NaOH में जो है वे अविलेय होता है। क्या होता है NaOH में अविलेय, ठीक है ना। और इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजन डाईमेथिल, ठीक है, नाइट्रोजन डाईमेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना, सल्फोनामाइड, ठीक है। ये जो है हमारा हमें ये यौगिक प्राप्त होता है जो कि हमारा जो है NaOH के विलयन में अविलेय होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा एमीन जो है वह बी है, ठीक है। और ये जो है हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है। और ये जो हमारा ये एमीन हमें प्राप्त हुई है ये हमारा क्या है नाइट्रोजन मेथेनामीन, ठीक है, नाइट्रोजन मेथेनामीन मेथेना, ठीक है ना, मेथेनामीन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये अभिक्रिया भी हमने यहाँ पर देखी, ठीक। और जो हमसे अंतिम कह रहा था कि वो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमें प्राप्त हुआ था वह टॉलन अभिकर्मक के साथ जो है वह रजत दर्पण बनाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं, ठीक। तो जो हमें बी यौगिक जो वो यौगिक सी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जो प्राप्त हुआ तो क्या था मेथेनोइक अम्ल यानी HC डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया जो है हम टॉलन अभिकर्मक से कराते हैं, ठीक है ना, यानी कि Ag2O से कराते हैं, ठीक। तो इसको जो है वह सिल्वर में अपछेद कर देता है, अर्थात यहाँ पर हमें 2Ag प्राप्त होता है प्लस
और यहाँ पर जो है वह हमें CO2 का एक अणु प्राप्त होगा और एक अणु जो है वह जल का प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये मेथेनोइक अम्ल है और ये जो है हमें यहाँ पर सिल्वर प्राप्त हो जाती है जिसे हम कहते हैं रजत दर्पण। ठीक है, रजत दर्पण का ये निर्माण करता है, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मेथेनोइक अम्ल जो है वह हमारा जो है रजत दर्पण का निर्माण करता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमने अपने सभी यौगिक A, B व C की जो है वह पहचान कर ली और उनकी जो संगत अभिक्रियाएं हैं वह भी देख ली। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।